आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज के मार्केट में अपने पास में ट्रेड्स कहां से अवेलेबल थी। और गाइस सेफ ट्रेड की बात करेंगे अपन तो जो सबसे पहली ट्रेड थी आज के मार्केट में वो अपने पास कहां से थी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से थी। तो आज के मार्केट में अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,341 था। तो यहां से सीधी सीधी एक ट्रेड अपने पास में ये वाली थी। फिर उसके बाद में अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो जिस वजह से दूसरी जो सेफ ट्रेड थी अपने पास में वो यहां से सीधी सीधी एक ट्रेड अपने पास में यहां तक अवेलेबल थी। बट इसके अंदर एक लोचा ये था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 फेवर नहीं कर रही थी, तो इस वाले ट्रेड को हमने यहीं पर बुक कर लिया था, यहां तक इसको लेके नहीं आए थे। तो यानी कि फिर भी आज के मार्केट में अपने पास में दो सेफ ट्रेड्स हो गई थी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अगर कोई लेके आ सकता था तो वो यहां तक लेके आ सकता था। अब ये दो ट्रेड्स आखिर में आज के मार्केट में क्यों अवेलेबल थी, इसका क्या लॉजिक था, तो उसकी हर एक चीज को समझते हैं। तो चलिए हिस्टोरिकल डाटा लगाते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको डेट्स वगैरह आइडेंटिफाई करवा देता हूं। टाइम देखो 9:15 और यहाँ पर डेट देख लो, आज 11 तारीख की बात है। तो यहाँ पे देखो 11 जून है और इसको क्या करते हैं 9:15 का अपने पास में डाटा है। तो 9:15 पे देखो अपने पास में क्या सिचुएशन रहती है। रजिस्टेंस अपना 23,300 के ऊपर और 23,300 से WTT रहता है कहां पर, 23,500 के ऊपर। ये देखो 300 से 500 के ऊपर WTT रहता है। और इसके अलावा अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूं सपोर्ट की। तो सपोर्ट अपन को कहां से कहां तक बता रहा है। अब इसके अंदर देखो एक चीज बताता हूं आपको, क्या सपोर्ट अपन को 23,000 के ऊपर बता रहा है और 23,000 से WTT बता रहा है 23,200 के ऊपर। लेकिन नीचे परसेंटेज देखो ये 51 है और ये 45% है। एक्चुअली में सपोर्ट है ही नहीं, अपने सपोर्ट तो कहां है 23,300 के ऊपर है। यहां पर देखो 100% की वॉल्यूम है। कितनी परसेंट की वॉल्यूम है, 100% की वॉल्यूम है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम अपनी यहीं पर है। अगर आप नंबर रीड करोगे तो नंबर देखो 31,000 की वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पर मात्र 16,000 है और यहाँ पर मात्र 14,500 की वॉल्यूम है। तो सपोर्ट अपना 23,300 पर है, जो यहाँ पर शो कर रहा है वो है ही नहीं। समझ में आया। अब एक्चुअली में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये शो कर रहा था ये भी नहीं थे। मॉर्निंग के हमारे पास में क्लिप मतलब की इमेज अवेलेबल है, तो मैं आपको वो शो कर देता हूं सबसे पहले। तो ये आज के मॉर्निंग के मार्केट की इमेज है अपने पास में। तो इसके अंदर देखो अपन को अभी रेजिस्टेंस कहां पर बता रहा है, 500 के ऊपर WTT बता रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस वहां पर था ही नहीं। यहां पर देखो सबसे पहले बता देता हूं आपको रेजिस्टेंस कहां से कहां पर बता रहा है, 300 से 500 पर WTT बता रहा है। बट मॉर्निंग के अंदर अपने पास में यह सिचुएशन नहीं थी। मॉर्निंग में अपने पास में जो रेजिस्टेंस ओपन हुआ था वो 23,400 से हुआ था। कहां से ओपन हुआ था, 23,400 से ओपन हुआ था और 400 से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था कहां पर, 23,250 के ऊपर। समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप हालांकि देखोगे तो ये देखो 19% यहाँ पर 17% है, वही है। और यहाँ पर देखो 23,200 के ऊपर क्या बता रहा है अपन को, सपोर्ट बता रहा है। तो यानी कि एक्चुअली में अगर अपन इसको मान के भी चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 400 से 250 के ऊपर आया और सपोर्ट 23,200 के ऊपर मान के चलते हैं अपन, है ना। अब चलता हूं मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा के अंदर लेके चलता हूं और क्या करते हैं अपन इस वाले डाटा को प्ले कर देते हैं। अब इस वाले डाटा को प्ले करते हैं, देखो क्या हुआ। सपोर्ट अभी भी अपना कहां पर है, 23,200 के ऊपर ही है और 200 से ये कहां पर चला गया था, एक्चुअली में 23,300 पर चला गया था। अपन इसको मान के चलेंगे। सपोर्ट साइड देखो यहां पर क्या है 100% की वॉल्यूम है, लेकिन ओपन कहां से हुआ था, ये 23,200 से ओपन हुआ था। तो 200 से फिर ये बाद में कहां पर चला गया था, नेक्स्ट टिक के अंदर ही 23,300 के ऊपर चला गया था। तो सपोर्ट कहां से कहां पर गया, बॉटम से टॉप के ऊपर गया। ये वाली चीज याद रखना। रेजिस्टेंस अपना देखो 23,300 के ऊपर आ गया। अब 400 से क्या बोलेंगे, इसको 300 के ऊपर बोलेंगे और फिर 300 से ये क्या हो गया था, 500 के ऊपर WTT हो गया था। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, वो वाली चीज क्या है, एक बात अच्छे से ध्यान रखना, तो उस वाली चीज को अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो तो वो वाली चीज क्या थी उसको बताते हैं। अब देखो गाइस रेजिस्टेंस अपना कहां पर था, 400 के ऊपर था। अभी भी देखो 64% है। 400 से कहां पर गया, 300 के ऊपर गया। तो जब रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बियरिश प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अब ये बियरिश प्रेशर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस 300 से 500 के ऊपर WTT है, तो जिस वजह से रेजिस्टेंस का बियरिश प्रेशर खत्म। सपोर्ट अपना कहां पर था, 23,200 के ऊपर था। 200 से कहां पर चला गया था, 23,300 पर चला गया था। अभी आपको 100% की वॉल्यूम दिखाई थी ना यहाँ पर, यानी कि वो 23,300 पर जा चुका था। अब वो शो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इन द मनी के अंदर आ गया था। लाइव मार्केट में जब आप देखते तो यहाँ पर क्या बन गया था, ब्लैक कलर बना हुआ था। और गाइस मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हिस्टोरिकल डाटा में नहीं बनता है, वो लाइव मार्केट के अंदर ही शो होता है। तो यानी कि अब देखो 300 से फिर से दोबारा कहां पर चला गया है, अगेन 23,200 के ऊपर चला गया। तो यानी कि रेजिस्टेंस साइड तो क्या था, बुलिश प्रेशर था।
और सपोर्ट साइड भी क्या था, बुलिश प्रेशर था। लेकिन अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, आगे जाके रेजिस्टेंस अपना क्या हो गया था, स्ट्रोंग हो गया था। तो जिस वजह से अपन ने क्या बनाई थी, ऊपर से पुट की ट्रेड बनाई थी। समझ में, ऊपर से क्या बनाई थी, जिस वजह से अपन ने पुट की ट्रेड बनाई थी। और अगर मैं बात करता हूं सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट था अपना देखो 23,200 से 300 पर चला गया था, फिर 300 से 200 के ऊपर जा रहा था, है ना। और फिर आगे जाके हालांकि वो 300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो यही इन दोनों ही जगह के ऊपर क्या था, वो कंफ्यूज था। अब देखो सपोर्ट अपना 23,300 पर आ गया ना, कहां पर आ गया, 300 के ऊपर आ गया ना। और एक जगह पे और अपनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी, कहां पर, 23,000 के ऊपर। अभी देखो यहाँ पर 94% है, लेकिन हालांकि फिर बाद में जाके डिक्रीज हो गई थी, यहाँ पर आया नहीं था। अभी देखो यहाँ पर 300 से मतलब कि 200 से 300 के ऊपर आ गया। तो अभी तक मार्केट में क्या था, बुलिश प्रेशर था। अब आज के मार्केट के अपने पास में कौन कौन सी ट्रेड्स थी, ये देखो गाइस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास में 23,341 ये था। EOR -1 ये था। और नीचे जो सपोर्ट था अपने पास में ये था, ठीक है ना। लेकिन सपोर्ट साइड तो क्या था, अपन को थोड़ा बहुत डाउट था। क्यों? क्योंकि अगर मानो परसेंटेज यहां पर आ जाती अपनी सपोर्ट, क्योंकि यहां पर शिफ्ट हो सकता था, तो मार्केट गिरने को 23,000 तक आ सकता था। तो जिस वजह से कॉल साइड तो अपन को क्या नहीं था, कंफर्मेशन थी ही नहीं। यानी कि कॉल साइड भी अपन रहे, क्योंकि यहां पर एक परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। तो जिस वजह से अपन कॉल साइड का तो रिस्क ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि मार्केट नीचे गिर सकता था। अब देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, रेजिस्टेंस अपना क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब ऐसे वाले केस में देखो, जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट अपना 300 से 200 पर है, तो ऐसे वाले केस में मार्केट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस को तोड़ के एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है, बस ये तो जा सकता है ना। तो रेजिस्टेंस 300 के ऊपर है, तो 300 से कहां तक आ सकता है, 350 तक आ सकता है। तो 350 की वैल्यू देखिए अपने पास में 390 के समथिंग आ रही थी, और मार्केट ने देखो कहां तक का जो था वो कहां लगाया। अभी देखो इसको बताते हैं, एक मिनट इसके अंदर आ जाते हैं अपन, है ना, इसको उठाते हैं। तो देखो क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट का क्या था, थोड़ा बहुत बुलिश प्रेशर था, लेकिन रेजिस्टेंस भी अपना स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जिस वजह से एक ट्रेड तो अपनी रेजिस्टेंस से बनती थी, बट क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर गया है ना, तो जिस वजह से मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के एक डायवर्जन ऊपर तक जा सकता था। बट आपको एक चीज बताता हूं, रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। तो क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम थी ना, जिस वजह से अब जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, तो जिस वजह से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपनी क्या बनती थी, पुट की ट्रेड बनती थी। ये देखो अपने पास में चार्ट आ गया, लोड होने देते हैं इसको। तो ये देखो गाइस, अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपना 341 आ रहा था। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कितने बजे मार्केट आया, 10:35 पे आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कितने बजे, 10:35 पे लेके चलता हूँ, जब मार्केट कहां पर आया, अपनी वैल्यू के ऊपर आया। 10:35 का मैं डाटा लगाता हूँ आपके सामने, और देखो 10:35 पे अपने पास में क्या सिचुएशन थी। तो 10:35 पे अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, और जो सपोर्ट था ना, जो 200 से 300 के ऊपर आया, वो अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। गाइस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना, समझ में आया। तो जिस वजह से गाइस मार्केट में बुलिश प्रेशर तो था, बट इतना बुलिश प्रेशर भी नहीं था। और गाइस बुलिश प्रेशर था इतना, तो मार्केट देखो ऑलरेडी इतना ऊपर आ गया था। कहां से देखो गाइस, ये मार्केट लगभग 22,200 से 341, तो लगभग कितना, 150 पॉइंट ऊपर आ गया। अब गाइस ये सपोर्ट जब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, तो जिसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर आ गया, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अपनी क्या बनती थी, सीधी सीधी एक ये वाली ट्रेड बनती थी। एक डायवर्जन यहां से यहां तक का सीधा सीधा ये वाला एक डायवर्जन अपने पास में क्या था, ट्रेड करने लायक था। अब गाइस ये वाली वैल्यू अपने पास में क्यों ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, समझ में आया। तो ये वाली बात थी। फिर मार्केट आगे जाके साइडवेज हो गया। अब साइडवेज हो गया, इसके अलावा अब अपने पास दूसरी ट्रेड क्या थी, यहां से थी। क्यों? क्योंकि EOR के एक डायवर्जन ऊपर तक, क्योंकि रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट क्या हो गया था, अपना स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब सपोर्ट कितने बजे स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो वो चीज बताता हूं आपको। अब देखो इस वाली वैल्यू पे मार्केट कितने बजे आया, 1:40 के समथिंग आया ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं 1:40 के समथिंग, क्योंकि जब तक उससे पहले अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था, सपोर्ट तो क्या हो गया था अपना, उससे पहले स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जिस वजह से अपन उस वाली ट्रेड को क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो अभी मैं देखो 1:40 पे आता हूं। अब देखो गाइस मार्केट क्या है, अपन को टॉप के ऊपर मिल रहा है, सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस को तोड़ के डायवर्जन ऊपर चला गया। और देखो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था। अगर रेजिस्टेंस WTT हो जाता तो मार्केट कौन से सिनेरियो में चला जाता, बुल रन वाले सिनेरियो में चला जाता। बट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब कि सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, WTT नहीं हुआ था। अगर WTT हो जाता गलती से, तो फिर वो बुल रन वाले सिनेरियो में चला जाता। WTT होते ही अपन ट्रेड को एग्जिट कर देते, फिर उस वाली ट्रेड में अपन रहते ही नहीं है। बट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था अपना ऑलरेडी, तो जिस वजह से यहाँ से सीधी सीधी एक ट्रेड अवेलेबल थी। मार्केट देखो कितना प्यारा फॉल आया। तो गाइज ये अपने आज की मार्केट में 2 ट्रेड्स अवेलेबल थी। आई होप आपने अच्छे से बनाई होगी। अब गाइज देखो अगर अपन ने वेट किया तो अपन को क्या मिली, सेफ ट्रेड मिली। तो गाइज
अच्छे से अगर अपन सेफ ट्रेड का वेट करते हैं तो ऑलरेडी सेफ ट्रेड्स मिलती है। जैसे आज के मार्केट में अपने पास में टोटली 2 सेफ ट्रेड्स थी, बट गाइस इस वाले ट्रेड को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 फेवर नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कॉल के राइटर्स बहुत ज्यादा हेवीली इंक्रीज हो रहे थे, बट पुट के राइटर्स फिर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। तो एक वो वाली बात थी। तो गाइस आज के मार्केट में टोटल 2 ट्रेड्स अवेलेबल थी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आए तो। और ऑलरेडी मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, सो आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।